और जो उधर बैठे हैं ना, उनके लिए हम 2 लाइनें बोलना चाहते हैं, जिनको हमने भेजा है। ना तेरे खंजर पे शीट, ना तेरे कपड़ों पे दाग, अरे जे कत्ल करते हो जा क्यामत। और उसको कंसेंट मिला है ऑपरेट करने का अगस्त 27 तक का, तो वो एक लीगल फॉर्मेलिटी के साथ चल रहा है, उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। इंडिपेंडेंस दी जियां लड़ाई लड़ी है, इस किस्म की मतलब लोगों की भी कना जी भावना अगर जागी है तो सरकारा सुरा तुप्पदियां नहीं लभनियां। सेंटर गवर्नमेंट इस बार उत्तर असीं चाहते हैं कि जड़ी भी लोगों के कन्नै उसके मुताबिक इच्छा के मुताबिक जी सरकार नहीं चलेगी, लोग पूरा प्रोटेस्ट करेंगे ना, लोग बदलने भी है। लोक एकता जिंदाबाद। अपने सभी जो जितनी भी हमारी इलेक्टेड सरकार है, जो चाहे कश्मीर से हैं, जो हमारे रीजन से हैं, लोगों ने लोगों के साथ कमिटमेंट करके, उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ करके, जम्मू के लोगों ने जम्मू की पार्टी बीजेपी को धड़ल्ले से वोट दिए, दोनों हाथों से वोट दिए, इस यकीन पे कि ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे। आज जंगल कट रहे हैं, पिछले 4 दशक में जंगल कटे हैं। लोकल कोई इनके साथ आता नहीं है, 15-15, 20-20 किलोमीटर से लोग लाते हैं और प्रोटेस्ट ये सारे बीजेपी की है जी, छोड़ो क्या बात करनी इनके बारे में। पॉलिटिकल पार्टी है एक जो लोगों को, ऐसे लोगों को शेल्टर दे रही है, इनको कुछ नहीं कहना, ठीक है ना, जो इनके खिलाफ बोले उस पे करो जी, आपके सामने मीडिया वालों को मारा, किस पे क्या हो गया, हुआ कोई कार्रवाई हुई? एक ड्राइवर को मार दिया था इन्होंने, शरेआम वीडियो वायरल करते हैं, फिर उसको मारा, हुई कोई कार्रवाई? आज का ये जो प्रोटेस्ट है, हम इसलिए कर रहे हैं कि एक तरफ असेंबली चल रही है और ये लोगों का काम नहीं है कि जो गैर कानूनी काम है सड़कों पे लोग आए, नहीं, लोकतंत्र में लोग बनाने वाले होते हैं और लोग अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं कि असेंबलियों को बैठे, वहां बैठ के लोगों के हित के फैसले किए जाएं। शरेआम में धड़ल्ले से माइन माफिया माइनिंग कर रहा है और हम ये आगाह करना चाहते हैं, अगर प्रशासन की आंखें फिर भी अभी बंद हैं, अगर इन्होंने कुंभकर्णी नींद सोए रहना है तो जो पहले हुआ उससे भी ज्यादा होगा। इनके पुल बह गए, पुल गिर गए, अभी ये इंतजार कर रहे हैं कि और माइनिंग हो और रेलवे का पुल भी गिरे, उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन भी गिरे, और फिर जिस माइनिंग की वजह से इस सार काट के दोनों किनारों पे हजारों कनाल जमीन जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जहां पैडी लगती थी, इस माइनिंग की वजह से वो हजारों कनाल जमीन बंजर हो गई है, वहां पानी नहीं जाता। एक तो हम आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमारी जनता की बातें नहीं सुनी जाती हैं, आपके माध्यम से ये सारी बातें हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। उन अपने सभी जो जितनी भी हमारी इलेक्टेड सरकार है, जो चाहे कश्मीर से हैं, जो हमारे रीजन से हैं, लोगों ने लोगों के साथ कमिटमेंट करके, उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ करके, जम्मू के लोगों ने जम्मू की पार्टी बीजेपी को धड़ल्ले से वोट दिए, दोनों हाथों से वोट दिए, इस यकीन पे कि ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे। आज जंगल कट रहे हैं, पिछले 4 दशक में जंगल कटे हैं, जंगल में वृक्ष नहीं, वहां का फ्रूट ट्री खत्म हो गया, वहां कोई गन्ना नहीं, बैर नहीं, कोई गुल नहीं, कोई बैर नहीं, कोई जामो नहीं। विद रिजल्ट जंगल खत्म होने से जंगली जानवर बांदरों ने पूरे एरिया की कंडी बेल्ट, शिवालिक हिल की सारी जिम्मेदारी खत्म कर दी। मेजर चैलेंज है, उसके लिए भी हमारे चुने हुए लोग
उनके मुंह में दही जम गया है, नहीं बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं एक तरफ से बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अगर लोगों ने माइनिंग लोगों ने बंद करवानी है और फिर एनिमल तस्करी लोगों ने बंद करवानी है, चिट्टा लोगों ने बंद करवाना है, लैंड माफिया के साथ लोगों ने लड़ना है, तो फिर इन्होंने क्या करना है? इन्होंने अपनी तनख्वाहें डबल करनी है। आज क्लास 4 एम्प्लाई जो 9,000 पे जो एम्प्लाई हैं पिछले कई दशक से चिल्ला रहे हैं, उनके घर में उनका चूल्हा कैसे चलता है किसी को फिक्र नहीं है। अपनी वाली दड़ल ऐसे डबल कर ली। और देखो, हम ये कहना चाहते हैं, ये जनता से कहना चाहते हैं कि आंखें मूंद लेने से खतरा कम ना हो जाएगा। आखिर वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। और जो उधर बैठे हैं ना, उनके लिए हम 2 लाइनें बोलना चाहते हैं जिनको हमने भेजा है। ना तेरे खंजर पे शीट, ना तेरे कपड़ों पे दाग, अरे जे कत्ल करते हो जा क्यामत। और जो इन्होंने वातावरण बनाया हुआ है, हमारे देसी में कहते हैं कि घर के बाहर या गांव में जो चौकीदार होता है, जो संतरी होता है, अगर वो चोरों के साथ मिल जाए ना, तो फिर घर वालों को जागना पड़ता है। ये उसी की दिशा है। जब जो हमारे लोग हैं जिनको हमने नुमाइंदगी भी दी है, अगर वो साइलेंट हैं और गोल गोल बातें करते हैं, मुख्य बातों पे चर्चा नहीं होती है, जब असेंबली चलती है, जब पार्लियामेंट चलती है ना, हम लोगों को शर्म आती है। अनएक्सपेक्टेड एनआरकी फैली सेंटर गवर्नमेंट दे राज सेंटर गवर्नमेंट दी भी है तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट साढ़े यूटी च भी चला दी है तो सेंटर च भी चला दी है। जिथे जिन्हें प्रॉब्लम पर सरकार की ध्यान देना चाहिए उत्थे तो बिल्कुल मामो ही नहीं है। हज़ारां वारी असीं प्रोटेस्ट करने, हज़ारां वारी असीं गवर्नमेंट की रिप्रजेंटेशन दिन्ने, लेकिन दड़ धड़ल्ले कन्नै लोकें दी जिहड़ी लाइफ है उहदे पर खिलवाड़ करी जा रहे हैं। चिट्टे का चैलेंज, एनवायरनमेंट चैलेंज, नदियां नालें का चैलेंज, जड़ियां जरूरतां लोकें दियां हैन, उहदे पास्से कोई ध्यान नहीं हुआ। और ये गवर्नमेंट जिसलै लोग जागदे ने तो ये जड़ी तानाशाह जड़ी चला दी है, ये ज्यादा देर नहीं चली सकती। जिसलै लोग जागी जंदे ना तो फिर बड़ा बड़ा एक जड़ा है ओह आखदे ना उसी सैलाब उतरदा और उहदे कन्नै क्या आखदे ने अपने इंडिपेंडेंस की जियां लड़ाई लड़ी है, इस किस्म की मतलब लोगों की भी कना जी भावना अगर जागे तो सरकारां सुरां तुपदियां नहीं लभणियां। मतलब कि तुसीं मनदे हो कि इस बार हुण मैदान च आने पौना है, सड़कें पर बिल्कुल उतरने पौना है। जिन्ने तक बुद्धिजीवी लोग समाज दे कट्ठे होइया नहीं चलङन, ये जिन्ने भी लोग आए ने ये सारे बुद्धिजीवी लोग ने, इन्हें की पीड़ है, ये दर्द है इन्हें की, ये जिहड़ी मुनाफाखोरी दी सरकार चला रही है, ये जेह्ड़े माफिया चला रहा है सरकार की मुनाफा कमाइए दिया देना जी कमीशन के बेस के उपर, ये इंदे खिलाफ प्रोटेस्ट है साड़ा। मतलब तुसीं चाहते हो कि सेंटर गवर्नमेंट इस बार उतरनी असीं चाहते हैं कि जड़ी भी लोगों के कन्नै उहदे मुताबिक इच्छा के मुताबिक जड़ी सरकार नहीं चलेगी, लोग पूरा प्रोटेस्ट करेंगे ना, और लोग बदलने भी है लोग माफिया, माइनिंग माफिया और माइनिंग डिपार्टमेंट मेनली में। और हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, हमारे डिप्टी सीएम उनके अंडर है ये माइनिंग। पहले जो वो आए ना, हमें बड़ा अच्छा लगा कि माइनिंग माफिया चेक होगा। अभी क्या हो गया है? अभी सुल्लू गुल्लू हो गया है, जंगल आप कटवा दोगे, माइनिंग आप करवा दोगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि अब सरपंची के इलेक्शन आ गए, अब इनको माइनिंग याद आ गई। और गोली मारो, हम ऐसे किसने इलेक्शन नहीं लड़ना। उल्लू का पट्टे हैं जो कह रहे हैं। सरपंचों ने पहले अकाउंट से 4 चांद लगा दिया, हमने भी किया। सरपंचों का मसला अलग है। अभी सरपंची है, सुनो बात क्लियर है, किसी के मान में कंफ्यूजन। हमारा कोई लक्ष्य वोट बैंक नहीं है, हम ऐसे कोई भी वोटों के पीछे नहीं फिर रहे। जिनको हमने वोट दिए है ना, उनको सिर्फ वोट ही नजर आ रहे हैं। अब आप आज डीसी साहब से मिलेंगे? किस लिए? पहले ही मिले हैं, सीरियसनेस नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं ये सारे। और हम जनता से कहना चाहते हैं, एक हो जाओ, बुद्धिजीवी जितने भी हैं सोसाइटी के, एक मंच पे आ जाओ। अगर अपनी जनरेशन बचानी है, अगर इस मुल्क को बचाना है, अगर साफ हवा और साफ पानी के लिए आने वाली जनरेशनों के लिए वो छोड़ना है, तो हमें सड़कों पे आना था। सरकार को लाना पड़ेगा, सरकार को बदलना पड़ेगा। क्या समझते हैं आप? और दैट इज सेकेंडरी इशू। नहीं, क्या कहते हैं कि बदला? देखो सब कुछ तो उनके अंडर है, हर एक चीज जो है उनके नहीं उनके कहने के मुताबिक जो है सब कुछ हो रहा है। सरकार का क्या मतलब होता है? सरकार का मतलब होता है कि लोगों की जान माल की रक्षा करना, लोगों के जान माल की रक्षा करना। इन्होंने ना ही लोगों के माल की रक्षा की, ना जान की रक्षा की, तो फिर क्या है? वो मीनिंगलेस सरकार है।
बेकार है, इससे अंग्रेज अच्छे थे। इतना जुर्म और इतना अत्याचार, इतनी बेइंसाफी, लॉलेसनेस अंग्रेजों के समय में नहीं थी। पहले लड़े से गौरव से, अब लड़ेंगे गौरव से, पहले लड़े से गौरव से, अब लड़ेंगे गौरव से, पहले लड़े से गौरव से, अब लड़ेंगे गौरव से। पर्यावरण बचाएंगे, देश को बचाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे, देश को बचाएंगे। लोगों को तकलीफ है, रेजिडेंशियल एरिया है। दूसरा, वहाँ जो जमीनें हैं, लोगों का सोर्स है उन्हीं जमीनों के ऊपर, वो एग्रीकल्चर लैंड है साथ घाट के दोनों तरफ, और वहाँ इरिगेशन के थ्रू जो है वहाँ क्रॉप्स लगाई जाती है, पैडी लगती है। जब वाटर माइनिंग होगी तो इन्होंने वाटर लेवल जो है वो नीचे चले जाएगा और वो जमीनें जो है वो सारी की सारी बंजर हो जाएंगी। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो माइनिंग है नहीं होने देंगे। आप केवल जी, आज प्रोटेस्ट हुआ है कठुआ में, आपका भी क्रशर जो है उसी तरफ है और उस जगह को लेकर जो है लोगों में आज काफ़ी रोष जो है वो देखने को मिला है। आपका क्या कहना है? सर, सबसे पहले सभी को नमस्कार। जो प्रोटेस्ट हुआ है, मेरा जहाँ क्रैशर है, मेरा ऊपर पलाव मोड़ में क्रैशर है, वहाँ से सिर्फ एक ही आदमी आया था जो नायब सरपंच है, सिर्फ एक इंडिविजुअल और कोई नहीं। बाकी जो है परशोत्तम सिंह जी कम से कम वहाँ से कोई 15-20 किलोमीटर दूर है क्रैशर से। बाकी वाले जितने भी हैं सब 10-12 किलोमीटर से नियरेस्ट कोई नहीं है क्रैशर पे। और वहाँ पे मेरा क्रैशर जो है पूरे डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल में JNK में जितने भी क्रैशर हैं सबसे मेरे अगर ओके डॉक्यूमेंट हैं तो वो मेरे क्रैशर के हैं। वो आप चाहे जांच करवा लीजिए, DMO साहब से पूछ लीजिए, जिससे मर्जी पूछ लीजिए, मेरे पूरे कागजात हैं। और ना ही मैं वहाँ से कोई इलीगल माइनिंग करता हूँ, क्योंकि खड्ड जितनी भी है मेरे क्रैशर के बिल्कुल पास है। हमने कभी खड्ड में कभी मशीन नहीं भेजी। और हाँ, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, मैंने जो क्रैशर पे लेबर भी लगाई है वो भी लोकल है। वहाँ के लोकल लोगों की जो सबसे ज्यादा उनको तंगी हो रही है, क्योंकि जैसे भी बारिश पड़ती है, पहाड़ से जो मलबा वगैरह आता है, पानी तो नीचे चला जाता है, लेकिन मलबा खड्ड नीचे से उनकी जमीनों से ऊंची हो रही है, कम से कम 2-2, 3-3 फुट ऊंची हो गई है। वहां पे ही हमारा एक लड़का है गुलजार सिंह, उसकी कम से कम 10-12 कनाल जमीन थी जो बह गई है, क्योंकि खड्ड ऊंची हो गई है और जमीन नीचे रह रही है। फ्लड आता है और जहां ऊंची जगह है वहां तो जाएगा नहीं, नेचुरली वो जहां पानी जाएगा वो अपने साथ बहा के ले जाता, उसकी फसल बर्बाद होगी। बाकी लोगों को, आम लोगों को जो वहां के लोकल है, उनको तंगी है कि खड्ड ऊंची हो रही है, हमारी जमीन बह रही है, उससे उनको नुकसान है। और फिर भी हम वहां पे वो नहीं करते, माइनिंग नहीं करते। आपको पता है क्राउड बस्ट हुआ, जितना भी हुआ, लोगों के नाले सब कुछ, उनके घर तक तबाह हो गए हैं, उनके घर में मलबा पड़ा हुआ है, हम वो भी नहीं उठाते, क्योंकि ये लोग कुछ ऐसे हैं। आपको पता है इस जमाने में तो सभी लोग चाहते हैं कि कोई हमारी जेबें भरे और फिर काम करे, ऐसे नहीं। 2013 का क्रशर लगा हुआ है, अभी 1-2 नया घर वहां पास जो बन गया है, तो वो हमारी कोई गलती नहीं है। अगर किसी ने बनाया है तो उसको नहीं पता था कि ये क्रशर चलता है, इसके पास मैं क्यों बनाऊं। फिर भी हमने पूरा उसको कवर करके रखा है, रात को हम क्रशर नहीं चलाते अपना। और जैसे मेगा वालों ने ये अभी जो मैं देखा, वीडियो देखी, जिसमें बहुत से बोल रहे थे जो वहां के, मैं खड़पंची बोल रहा हूँ, अभी सरपंच तो रहे नहीं है, जितने भी हैं ये बोल रहे हैं मेगा वालों ने पूरे के पूरे पहाड़ उठा दिए वहां से। जो नायब सरपंच है वो जहां का बोल रहा है, उसने अपनी जमीन उठाई, एक पूरा कम से कम 5,000 के करीब टिप्पर उठा दी होगी अपने घर से कम 20 मीटर दूर पे। अब जब बारिश होगी तो मेरे ख्याल में ऊपर से जो पहाड़ हिला हुआ है, ऊपर से जो भी मलबा आएगा तो उसके घर पे ही आएगा। और कसूर किसका होगा? कोई क्रशर वाले का। ये जो खुद उठाते हैं, तब क्यों नहीं ये बोलते कि जी मेरे घर में मैंने मशीन लगवा दी है, मैं ये पूरा मेगा वालों ने आपके सामने जहां से लेकर पठानकोट तक माल गया हमारे इधर से, इस एरिया से, और कितना एक्सप्रेस वे पे जो मेगा वाले आए हैं, कितना माल उन्होंने उठाया है, कहां से डाला है। हमारी यहाँ की जो नेचुरल जो पहाड़ियां थी, सब कुछ सारा कुछ उठा के ले गए, तब इन्होंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि वहां से इनको कमाई मिलती है, मोटी कमाई मिलती है। और जहां कोई ना दे तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आप भी जाइए और विजिट कीजिए ना वहां पे, देखिए अगर कहीं भी आपको दिखता है कि इस क्रैशर ने, कि कोई कहता है 20 फुट, अगर उस क्रैशर ने कहीं भी इतनी भी इलीगल माइनिंग की हो तो आप मेरा क्रैशर सीज कर सकते हैं,
ठीक है ना, इतनी माइनिंग नहीं की, इलीगल चल रहा है। इनका ये बहुत ज्यादा इनको पतादारी है नहीं कि मैं कहता हूं कि J&K में अगर किसी क्रैशर के पूरे कागजात है तो वो मेरे क्रैशर के हैं, सारे क्रैशर पूरे डॉक्यूमेंट करके, और एक नंबर मैं चला रहा हूं, मैं किसी के कोई उस पर नहीं चला, क्योंकि अगर मैं इन लोगों को पैसे क्यों दूं? अगर मैं पूरा लीगली काम कर रहा हूं, डीएमओ साहब ने कम से कम एक दिन रात को 2:30 बजे गए, एक दिन रात को 10 बजे गए, क्योंकि इन लोगों ने शिकायतें की सर इलीगली माइनिंग करते हैं। उन्होंने सोचा शायद रात को करते हो, 2-3 बार दिन में गए, उन्होंने सोचा शायद दिन में नहीं मिलते, कोई रात में करते हो, और रात में हम पोर्टल पे, हमारा पोर्टल खुला है, पोर्टल पे नीचे से माल आते हैं, थोड़ा लाएंगे, काम करेंगे, एक नंबर से करेंगे, और इन लोगों को अभी मिर्ची लग रही है, तो मैं क्या करूं? इनको मैं इनकी जेबें नहीं भर रहा हूं। क्या डिमांड करते हैं कभी? सर बहुत बार। हाँ, मैं ये बता दूं, वहां जो गरीब लोग हैं उनको पूछो कि उनको जिसने घर बनाया होगा, रेता बजरी जो भी है मैंने फ्री ऑफ कास्ट दिए, उससे पैसे नहीं लिए। मैं आपको 10 ऐसे मिसालें दे दूंगा, उन लोगों से आपको मिला दूंगा जिनको मैंने फ्री रेत और बजरी दी है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया कि चलो जी हमारा इधर क्रैशर है और इन लोगों को हमारी तरफ से इतनी हेल्प हो जाए। जितनी लेबर लगी है सब मैंने बाहर का कोई बंदा नहीं लगाया, सारा लोकल लगाया। लोकल कोई इनके साथ आता नहीं है, 15-15, 20-20 किलोमीटर से लोग लाते हैं और प्रोटेस्ट, ये सारे बीजेपी के हैं जी, छोड़ो क्या बात करनी इनके बारे में जी। और बाकी हमारा क्रैशर जो चल रहा है लीगली चल रहा है, ये जो मर्जी बोले, अगर हमारा इतना भी इलीगल नहीं, क्या लग रहा है आपको कि इसके पीछे कोई साजिश चल रही है? 101% साजिश चल रही है। आपको पता है पहले भी उसी क्रैशर पे मेरे पे अटैक किया था कुछ गुंडों ने बाहर से आकर, और उनपे 307 वगैरह लगी थी। और आजकल पॉलिटिकल पार्टी है एक जो लोगों को, ऐसे लोगों को शेल्टर दे रही है, इनको कुछ नहीं कहना, ठीक है ना, जो इनके खिलाफ बोले उस पे करो जी। आपके सामने मीडिया वालों को मारा, किस पे क्या हो गया? हुआ कोई कार्रवाई हुई? एक ड्राइवर को मार दिया था इन्होंने, शरेआम वीडियो वायरल करते हैं, फिर उसको मारा, हुई कोई कार्रवाई? उन पे कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, और कोई किसी पार्टी का कोई बंदा कोई काम करेगा तो जी ये इलीगल है, हमारे डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, अगर कहीं आपको कोई कोताही लगती है तो मेरा क्रैशर सीज कर सकते हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ जी। डीएमओ साहब, आज एक प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें साफ तौर पर माइनिंग डिपार्टमेंट के ऊपर इल्ज़ाम है कि वहाँ पे माइनिंग हो रही है, उसमें माइनिंग डिपार्टमेंट का हाथ है, क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि वो एक क्रशर है श्री कृष्णा करके, और उसको कंसेंट मिला है ऑपरेट करने का अगस्त 27 तक का, तो वो एक लीगल फॉर्मेलिटी के साथ चल रहा है, उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर ऐसी बात थी तो उसको कंसेंट ही नहीं मिलना चाहिए था। और मेरा टेक ये है कि हम लोग का काम है मिनरल का, मशीनरी पार्ट है पोल्यूशन बोर्ड का, उन्होंने दिया उसको परमिशन, तो वो उसी परमिशन चल रहा है। अगस्त 27 तक उसको इस वक्त CTO लगा हुआ ऑरेंज जोन में, तो वो चल रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? नहीं, उनका ये भी कहना है कि माइनिंग जो है वो खड से हो रही है सामने से। बिल्कुल नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो माइनिंग खड से होती है, जब कभी हमें कंप्लेंट आती है तब कभी, और वहाँ के आप रिकॉर्ड दिखाता हूँ कितनी बार हमने गाड़ियाँ वहाँ की हमने पकड़ी हैं, और ऑन एवरेज हम लोग रोज़ की 4 से 5 गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं दाएं बाएं पूरी डिस्ट्रिक्ट में। जैसे आपको पता ही मेरे पास मैन पावर की एक तो बड़ी शॉर्टेज है, 7-8 आदमी सारे हैं, वो बनी से लेके पूरा कठुआ तक देखना है, तो इसके लिए भी हम लोगों ने स्पेशली मैन पावर रखी हुई है 2 बंदों की। और ऑन एन एवरेज हम यहाँ से भी आई थिंक ज़्यादा नहीं तो वीक में 3 से 4 गाड़ी हम पकड़ते हैं, और जब कभी भी कंप्लेंट आती है तो हमने अटेंड की है उसको। तो लोग क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? लोगों की कोई अपनी मंशा है या कुछ? देखिए, ऐसा है कि वहाँ अब वो लोकल ट्रैक्टर्स चलते हैं, जो जैसा भी है वो उनका अपना पता नहीं किस हिसाब से काम करते हैं। अब डे टाइम नाइट टाइम, अब आधी रात के बाद कोई कुछ करने चला जाएगा, तो उसमें देखिए कंप्लेन आएगी तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम कीड़ियाँ वाली साइड भी देखना है, बॉर्डर भी देखना है, सहार खट भी सब जगह देखना है, तो कंप्लेन लगने के बाद हम जाते हैं। अब वो जो लोकल होते हैं वो वहाँ से डिच करके निकल जाते हैं। नहीं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए कोई जेन्युइन कारण हो तो मुझे समझ आती है। अगर आप लोग बेमतलब की वजहों से ऐसे अफवाहें फैलाएंगे तो कैसे चलेगा? अगर वो क्रशर अगर वो चल रहा है, वो जिसके लिए वो बोल रहे हैं, तो वो तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के साथ चल रहा है, इवन कोर्ट केस भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर उसके पास, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए।